हेलो गाइस, सो टुडेस टॉपिक इज व्हाट इज ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग हिंदी में मतलब होता है उसका व्यापार। व्यापार के अंदर किसी भी चीज़ को खरीदना या बेचना। तो सेम चीज़ स्टॉक मार्केट के अंदर या फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आ जाती है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स, इंडसेस, फॉरेक्स without directly owning them in the hope of making profit from their change in price movement. सो प्राइस के अंदर जो चेंज आने का लाभ उठाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको ट्रेडिंग कहते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट के अंदर और ट्रेडिंग के अंदर बेसिक डिफरेंस जो आ जाता है वो आ जाता है टाइम का। ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम के लिए की जाती है, इन्वेस्टमेंट का जो टाइम होरिजन होता है वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए। सो इस चीज को मोर अच्छे से समझाने के लिए स्लाइड्स का यूज करते हैं। सो चलिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में मेजर डिफरेंस समझते हैं। हेलो गाइस, तो अब समझते हैं हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के अंदर मेजर डिफरेंस, क्योंकि जनरली लोग जो होते हैं वो इसी के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं कि यार ट्रेडिंग के अंदर भी हम सेम चीज कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट में उन्हें मतलब दोनों के अंदर फर्क ही समझ में नहीं आता। तो हम आज इसके डिफरेंस के बारे में समझते हैं कि मेजर डिफरेंस क्या है। ट्रेडिंग के अंदर और इन्वेस्टमेंट में जो बेसिक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो होता है टाइम फ्रेम का। ट्रेडिंग के अंदर हमारा जो है वो शॉर्ट टाइम होता है। 1 मिनट से लेके हम कुछ मंथ के लिए इसमें पोजीशंस को अपनी होल्ड कर सकते हैं। हम उस पोजीशन में हमारी इक्विटी भी हो सकती है, शेयर्स की भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, या डेरिवेटिव जो कि एक एडवांस टॉपिक है उसके बारे में भी हम कवर करेंगे, उसको होल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में जो होता है टाइम फ्रेम वो मिनिमम 2 ईयर से लेके 10 ईयर तक हो सकता है, 15 ईयर तक हो सकता है, 20 ईयर्स तक हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसिव तरीके एक तरीके से इनकम होती है, क्योंकि इसमें टाइम फ्रेम हमारा हाई होता है। अब ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर जो मेजर सेकंड नंबर का जो डिफरेंस होता है वो होता है रिस्क। ट्रेडिंग में रिस्क हाई है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर टाइम फ्रेम बहुत कम है, तो हमें कम टाइम फ्रेम के अंदर डिसीजंस लेने हैं इंपॉर्टेंट, कि हम वेदर इस पोजीशन में प्रॉफिट बुक करें या अगर स्टॉप लॉस हमारा हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस हम ले उसमें छोटा ले। जबकि इन्वेस्टमेंट में हमारा रिस्क जो होता है वो लो होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास सोचने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है, क्योंकि इसमें टाइम हमारा ज्यादा होता है, हमारे पास टाइम हमारा एक तरीके से फेवर के तरह काम करता है। अब मनी कैन बी मेड इन शॉर्ट टाइम। ट्रेडिंग के अंदर पैसा जो है वो कम समय के अंदर आप बना सकते हो, जबकि इन्वेस्टमेंट में आपको टाइम लगता है, क्योंकि इसमें मिनिमम में कम से कम 2 से 3 साल तक आप एक अच्छी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करोगे, जब जाके आपके थोड़ा पैसों के अंदर एप्रिसिएशन दिखेगा, वेल्थ का एप्रिशिएट होगा। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में जो सबसे एक और जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है एनालिसिस हम किस तरीके से करते हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हम प्राइस के ऊपर स्टडी करते हैं, प्राइस। और फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसा है और किस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट कर रही है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम अच्छी से अच्छी कंपनी ढूंढते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, कि भाई हमारी कंपनी अच्छी हो जिससे हमारे जो पैसा है वो सेफ रहे और वो अच्छी तरीके से ग्रो हो। तो ये डिफरेंस होता है ट्रेडिंग में, कि यार एक तो टाइम का डिफरेंस हो गया, रिस्क का डिफरेंस हो गया, और एनालिसिस का, कि इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल एनालिसिस यूज होती है और ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल एनालिसिस। अब ये जो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसी बेसिक सीरीज के अंदर। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।